सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा, ये दुनिया के ऐसे खजाने हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन हर इंसान इन्हें पाना चाहता है। किसी के पास पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, ताकत हो सकती है, लेकिन अगर सम्मान नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। कई लोग ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, उनकी बातों की कद्र नहीं करते या उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वे डिजर्व करते हैं। लेकिन सच ये है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम खुद को सम्मान देना शुरू कर दोगे, दुनिया उसी दिन तुम्हें सम्मान लौटाना शुरू कर देगी। जीवन में अनेक मौके आते हैं जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं या तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन असली बात ये नहीं कि लोग क्या समझते हैं, असली बात यह है कि तुम खुद को किस स्तर पर रखते हो, क्योंकि इंसान जितना खुद की नज़रों में बड़ा होता है उतना ही दुनिया की नज़रों में भी ऊंचा उठता है। और इसी सत्य को समझकर अगर कोई 12 नियम अपने जीवन में उतार ले तो वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। लोग उसे सिर पर नहीं चढ़ते और उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बन जाता है कि सामने वाला भी उसके सामने सहज, संयमित और सम्मानजनक होकर ही खड़ा हो पाता है। इसी सफर की शुरुआत होती है भीतर के अनुशासन से, उस चुप्पी से जो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे पर है। एक ऐसी चुप्पी जो कमजोरी नहीं बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। जो आदमी हर बात में चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है या भावनाओं में बह जाता है, उसका सम्मान कभी स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन जो आदमी शांत रहकर फैसले करता है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है और हर शब्द सोच समझकर बोलता है, उससे दुनिया खुद ही प्रभावित होती चली जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपका फायदा उठाता है, आपको बिल्कुल महत्व नहीं देता या आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। पहले आप ये सोचते थे कि शायद अपनी अच्छाई दिखाकर आप उसे बदल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि लोग अच्छाई नहीं समझते बल्कि उसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं। ऐसे में सम्मान दिलाने का पहला नियम यही है, सीमा तय करना। जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, उसी दिन लोग आपकी इज्जत करना सीख जाते हैं, क्योंकि इंसान सीमाओं का उतना ही पालन करता है जितना उसे सिखाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं इतनी सख्ती करूंगा तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच छुपा है, जो लोग सच्चे होते हैं वे आपकी सीमाओं की कद्र करेंगे। जो नहीं करते वे आपके जीवन में रहना ही नहीं चाहिए। सम्मान पाने के 12 नियमों की नींव यही है, खुद की सुरक्षा, खुद का मूल्य और खुद का स्वाभिमान। अब एक और स्थिति को समझिए। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में आपको लोग तभी सीरियस लेते हैं जब आप खुद को सीरियस लेते हैं। अगर आप हर बात में मजाक बना देते हैं, खुद को हल्के में प्रदर्शित करते हैं, अपनी कमजोरी बार बार सामने रखते हैं या हर निर्णय में दूसरों की अनुमति तलाशते हैं, तो लोग आपको मजबूत व्यक्ति की नज़र से कभी नहीं देखेंगे। चाणक्य कहते थे, अगर तुम अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेते तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसले लेगी और वो तुम्हारे लिए कभी शुभ नहीं होगी। इसलिए सम्मान का एक और नियम यह है कि अपने जीवन की डोर खुद पकड़ो। लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जिनमें नेतृत्व की झलक होती है। कई लोग ये सोचकर चुप रहते हैं कि झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन चाणक्य का ये भी सिद्धांत है कि अन्याय के सामने चुप रहना भी अन्याय का साथ देना है। सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आपकी चुप्पी समय पर बोले। जहां जरूरत हो वहां जरा भी संकोच न करें। अपनी बात स्पष्ट कहें, अपनी सोच को मजबूती से रखें। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वे तभी आपको देखेंगे जब आप उन्हें दिखाएंगे कि आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं। अब कहानी को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है। वो मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन वो हर बात में दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है। कोई भी काम हो वो न नहीं कह पाता। उसके सहकर्मी उसके विनम्र स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने काम के बोझ में दबने लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग उसे आसान टारगेट समझने लगते हैं। इस दृश्य को चाणक्य के एक सिद्धांत से समझें। जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगें तो समझ लो कि आपकी अच्छाई कमजोरी की तरह दिखाई देने लगी है। उस व्यक्ति को बदलाव लाने के लिए एक ही काम करना था, सीमाएं तय करना, न कहना सीखना और खुद को महत्व देना। यह एक छोटा कदम था, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव लेकर आया। जल्द ही लोग उसकी भाषा, उसकी ऊर्जा, उसके आत्मविश्वास को नोटिस करने लगे। सम्मान वही था, लोग वही थे, जगह वही थी, सिर्फ उसके व्यवहार ने उसकी कीमत बदल दी।
इज्जत दिलाने के 12 नियमों के सफर में एक और महत्वपूर्ण प्रवेश होता है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं में बह जाने वाले लोग कभी स्थिर नहीं होते। उनका मन कभी वहां कभी यहां। ऐसे लोग दूसरों को अपनी अस्थिरता दिखा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है वो अपने व्यक्तित्व से ही सम्मान प्राप्त कर लेता है। आपने चित्र में देखा होगा, शांत चेहरा, गंभीर आंखें और होठों पर एक संकेत की शांति ही शक्ति है। यही संदेश हमें खुद को भी भेजना होता है। अब सोचें, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई उसकी बात गंभीरता से सुनता है। ये संयोग नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ सम्मान है। जो व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है, जबकि जो व्यक्ति कम शब्दों में गहरी बातें करता है वो अपनी शक्ति को संरक्षित रखता है। जीवन में सम्मान उसी को मिलता है जिसकी वाणी में वजन होता है। एक और अवस्था को देखें, रिश्तों में, समाज में, परिवार में, हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी सीमाओं का परीक्षण करते हैं। वे देखते हैं कि आप कितनी दूर तक सहन कर सकते हैं। अगर आप चुपचाप सब सहते रहेंगे तो वे और आगे बढ़ेंगे। चाणक्य ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी इज्जत खुद नहीं बचाता उसकी इज्जत कोई और नहीं बचा सकता। ये कटु सत्य है, लेकिन वास्तविक है। खुद की इज्जत की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन की रक्षा करना। अब बात आती है आत्मविश्वास की। कई बार आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, चलने में, देखने में, आपके शरीर की भाषा में दिखाई देता है। अगर आपकी चाल ढाल आत्मविश्वासी है, आपका व्यवहार संयमित है और आपकी नजरें स्थिर हैं, तो लोग आपके बारे में खुद ही मान्यता बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मजबूत है, और मजबूत व्यक्ति का कोई भी सम्मान देने से पीछे नहीं हटता। इसी तरह एक और नियम है, कभी भी अपनी कमजोरी हर किसी के सामने न खोलें। दुनिया सलाह नहीं देती, दुनिया मौके ढूंढती है। अगर आप अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें, अपने डर दूसरों के सामने खोल देंगे तो बहुत से लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने दुखों को नदी में बहाओ, बाजार में नहीं, क्योंकि बाजार में दुखों की कीमत नहीं होती, वहां सिर्फ तमाशा होता है। और जो इंसान अपने दर्द को तमाशा बना देता है, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं उस नियम पर जो वास्तव में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को सबसे तेजी से बढ़ाता है, वचन का पालन। जिस व्यक्ति की बात पर भरोसा किया जा सके, उसकी इज्जत दुनिया खुद करती है। अगर आपने कहा है कि आप कुछ करेंगे तो उसे समय पर करें। लोग ऐसे व्यक्ति को कभी हल्के में नहीं लेते जो अपने शब्द का सख्ती से पालन करता हो। उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे लोगों के मन में गहराई से बस जाता है। सम्मान दिलाने के नियमों में एक और बड़ा पहलू है रहस्य बनाए रखना। हर चीज बताना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर गतिविधि दुनिया को बता देता है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास बचता नहीं। सफलता भी चुप्पी में बढ़ती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी प्लानिंग और अपने विचारों को निजी रखता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसे लोग कम बोलकर भी ज्यादा दिखाते हैं, और लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जिनके भीतर गहराई होती है। अब इसका वास्तविक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप हर चरण में लोगों को बताते जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो या तो वे आपकी आलोचना करेंगे या आपको हतोत्साहित करेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करते रहें और परिणाम सामने आए, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। यही चाणक्य की नीति है, पहले करो फिर दिखाओ। सफलता का शोर लोगों के मुंह से खुद निकलेगा। सम्मान की दुनिया में एक और गहरी बात छुपी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा आदमी को छोटा कर देता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर भड़क जाता है, वो अपने व्यक्तित्व को कमजोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों पर मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया देता है, वो मानसिक रूप से सबसे मजबूत माना जाता है। गुस्सा शक्ति नहीं है, संयम शक्ति है, और हर कोई उस व्यक्ति का सम्मान करता है जो अपने ऊपर काबू रखता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि सम्मान का संबंध आपके व्यवहार से भी है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसी नज़र से देखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब आपकी प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है लेकिन कमजोर नहीं, जो शांत होता है लेकिन दबा नहीं, जो सरल होता है लेकिन मूर्ख नहीं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान हर जगह मिलता है। अब एक गहरी परिस्थिति की कल्पना करें। आप किसी के साथ बैठे हैं और वो व्यक्ति आपकी बात काट देता है,
आपकी राय को छोटा मान लेता है या आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देता। पहले शायद आप चुप रह जाते थे, लेकिन अब आप सीख चुके हैं कि सम्मान पाने के लिए खुद को महत्व देना जरूरी है। आप विनम्रता से लेकिन मजबूती से अपनी बात रखते हैं, और देखिए, उसी क्षण से सामने वाला व्यक्ति आपकी गंभीरता महसूस करता है। यह सम्मान के नियमों का प्रभाव है। जो व्यक्ति खुद को मूल्य देता है, उसका मूल्य दुनिया भी पहचान लेती है। अब यह भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिष्ठा का निर्माण समय लेता है। यह एक दिन का कार्य नहीं। आप नियमित रूप से अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी भाषा में सुधार लाते हैं, तभी सम्मान स्थायी होता है। अगर आप एक दिन मजबूत और दूसरे दिन कमजोर दिखेंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। आपकी इमेज एक जैसी रहनी चाहिए, स्थिर, शांत, मजबूत और संतुलित। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण सत्य पर जो जीवन में सम्मान को सबसे मजबूती देता है, अपनी संगत। अगर आपकी संगत कमजोर लोगों की है तो आपकी इमेज भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी संगत मजबूत, बुद्धिमान, सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख लोगों की है तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। चाणक्य ने कहा है, संगत का असर अग्नि से भी तेज होता है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व आप ही आप बदल जाएगा। इसी तरह एक गहरी बात यह भी है कि सम्मान पाने के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हर जगह मौजूद रहें। कभी कभी अनुपस्थिति भी सम्मान दिलाती है। जिंदगी में हर जगह जाना, हर समूह में जुड़ना, हर बातचीत में शामिल होना, ये सब आपकी कीमत कम करता है। लेकिन अगर आप चुनिंदा जगहों पर जाएं, चुनिंदा लोगों से ही बात करें और अपनी मौजूदगी को सीमित रखें, तो आपकी इमेज खुद ब खुद मूल्यवान हो जाती है। अब बात करते हैं निर्णय लेने की। जो व्यक्ति सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाता, उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति का आकलन करके निर्णय लेता है, वो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। और नेतृत्व का पहला नियम यही है, निर्णय क्षमता। लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसके निर्णय पर उन्हें भरोसा हो, और सम्मान उसी को मिलता है जो भरोसेमंद हो। अब कल्पना करें एक और परिस्थिति। परिवार में कोई व्यक्ति हमेशा आपकी बात को बीच में काट देता है, आपके फैसलों को अनदेखा करता है या आपकी राय को छोटा मानता है। आप पहले इसे निजी रूप से लेते थे और दुखी हो जाते थे, लेकिन अब आपने सम्मान के नियमों को समझ लिया है। आप जानते हैं कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना होता है। अब आप अपनी राय मजबूती से रखते हैं, बिना किसी डर के। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और विनम्रता से, लेकिन स्पष्टता के साथ सामने वाला को बताते हैं कि आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आप ये बदलाव करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी तरह देखना शुरू कर देता है, एक मजबूत, परिपक्व और सम्मानित इंसान। अब एक बेहद महत्वपूर्ण नियम आता है, अपनी उपलब्धियों को दूसरों पर थोपना मत। जो लोग अपनी सफलता को हर समय दिखाते रहते हैं, उन्हें लोग दिखावटी समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को शांत रखता है, विनम्रता से लोगों का दिल जीतता है, वही असली सम्मान पाता है। विनम्रता हमेशा जीतती है। और सबसे बड़ी बात, विनम्रता कभी भी आपकी ताकत को कम नहीं करती, बल्कि उसे और उज्ज्वल बनाती है। इसी तरह एक और अद्भुत बात, कभी भी किसी से तुलना मत करो और न ही खुद को दूसरों से छोटा दिखाओ। तुलना अक्सर तनाव पैदा करती है और तनाव व्यक्ति की शांति को छीन लेता है। जबकि सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आपका मन शांत रहे। जो व्यक्ति शांत होता है, वो परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है, और नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की नज़र में मजबूत होता है। अब बात आती है आत्मसम्मान की। कई लोग प्रेम, रिश्ते या दोस्ती में दूसरे को खुश करने के लिए अपना स्वाभिमान गिरा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, वो कभी किसी के आगे छोटा नहीं होता। स्वाभिमान का अर्थ ईगो नहीं, बल्कि आत्मचेतना है। और अगर आप अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं, तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। अब एक अनूठी बात, जीवन में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ आपकी चुप्पी ही जवाब देने के लिए पर्याप्त होती है। चुप्पी कभी कभी युद्ध जीत लेती है, क्योंकि जो लोग आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं ताकि वे आपको नीचा दिखा सकें, जब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उनके मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, और ऐसी अवस्था में आपका व्यक्तित्व उनके सामने ऊंचा उठ जाता है। अब इस पूरे सफर में एक बात याद रखें, सम्मान हमेशा भीतर से शुरू होता है और बाहर जाकर फैलता है। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी। इसलिए खुद को महत्व दें, अपने निर्णयों का सम्मान करें, अपने विचारों को महत्व दें
और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। यही वो पहला कदम है जो आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जिसका व्यक्तित्व शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसके सामने झुकने लगती है। इसी तरह 12 नियम आपके जीवन में एक एक करके परिवर्तन लाते हैं। आपका व्यवहार बदलता है, आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपकी सोच बदलती है और अंत में आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपकी गंभीरता महसूस करने लगते हैं। और यही इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है। आप बिना किसी को नीचे गिराए खुद को ऊपर उठा लेते हैं। यही असली चाणक्य नीति है। अपनी शक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना दो कि दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करने लगे। इज्जत की दुनिया बड़ी अजीब है। कभी लोग आपको बिना किसी कारण के सम्मान दे देते हैं और कभी आप पूरी जान लगा दें, फिर भी सामने वाला आपके अस्तित्व को देखने से भी इनकार कर देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, और यही परिवर्तन सम्मान की नींव है। एक इंसान का व्यक्तित्व तभी चमकता है जब वो अपने भीतर की छोटी छोटी आदतों पर नियंत्रण कर लेता है। लोग बाहर की छवि देखते हैं, लेकिन असली पहचान भीतर की आग और भीतर की स्थिरता से बनती है। अब कल्पना करो, तुम एक कमरे में प्रवेश करते हो और कमरे में मौजूद लोग चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी डर की नहीं, बल्कि सम्मान की होती है। ऐसी मौजूदगी हर किसी के पास नहीं होती। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि इज्जत पैसा होने से मिलती है, लेकिन जो जानते हैं वे जानते हैं, इज्जत चरित्र से मिलती है, वक्त से मिलती है, अनुशासन से मिलती है। सम्मान कभी भी भीख में नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है और फिर लगातार बनाए रखा जाता है। अब एक गहरी बात सोचो, जब तुम किसी से बहुत उम्मीद करते हो, बहुत झुकते हो, अपनी जरूरतों से ज्यादा देने लगते हो, तो सामने वाले के मन में तुम्हारी कीमत गिरने लगती है। दुनिया ऐसी ही है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कौन करता है। इसीलिए सम्मान पाने का दूसरा बड़ा सिद्धांत यह है कि खुद को कभी भी सस्ता मत बनाओ। तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है, तुम्हारी उपस्थिति मूल्यवान है। और जब तुम खुद ये मूल्य समझने लगते हो, दुनिया धीरे धीरे तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। अब एक दृश्य की कल्पना करो। एक व्यक्ति है, हमेशा मदद करता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, कभी किसी बात से मना नहीं करता। लोग उसके पास आते हैं, काम लेकर जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी ही बुराई करते हैं। वो सोचता है, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते। यहां चाणक्य का सिद्धांत लागू होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर चीज की अति बुरी, बहुत ज्यादा सहायता भी अपमान में बदल जाती है। लोग तुम्हें अच्छा नहीं, आसान समझने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गरिमा के साथ जिएगा वही सम्मान पाएगा। अब बात करते हैं निर्णय की। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें तय करना होता है, किसे अपने जीवन में रखना है, किसे दूर कर देना है। ये फैसले आसान नहीं होते, लेकिन सम्मान इन्हीं फैसलों के बाद पाया जाता है। अगर तुम अपने जीवन में बिना मूल्य वाले लोगों को जगह देते रहोगे, तो जिन लोगों का मूल्य है वे भी तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। सम्मान पाने का एक और नियम है, जहां जरूरत हो वहां दूरी बना लेना। कभी कभी दूरी ही इज्जत होती है। अब एक और गहरे दृश्य पर आते हैं। मान लो तुम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और वो व्यक्ति बार बार तुम्हें काट देता है। पहले तुम चुप रहते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि चुप रहना सभी जगह सही नहीं। तुम एक स्थिर आवाज में कहते हो, मेरी बात पूरी होने दीजिए, और उसी क्षण सामने वाले की नजर में तुम्हारा कद बढ़ जाता है। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी गरिमा ऊंची हो गई। इसी तरह सम्मान का एक और गहरा पहलू है, अपने लक्ष्य को दुनिया से छुपाकर रखना। लोग तुम्हारी प्रगति को पचा नहीं पाते। दुनिया सलाह कम और ईर्ष्या ज्यादा करती है। जो व्यक्ति अपने सपनों को खुद तक रखता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, काम पूरा होने से पहले उसे गुप्त रखो, क्योंकि जिस चीज की चर्चा ज्यादा होती है वो चीज कमजोर हो जाती है। अब समझो, दुनिया तुम्हारा मूल्य उसी आधार पर तय करती है कि तुम खुद को किस स्तर पर रखते हो। अगर तुम हर चर्चा में खुद को शामिल कर लोगे, हर विवाद में कूद पड़ोगे, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे, तो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चुनिंदा जगह बोलोगे, चुनिंदा लोगों में रहोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित रहेगी, तुम्हारी छवि सम्मानजनक रहेगी और लोग तुम्हें देखकर ही सावधान और विनम्र हो जाएंगे। सम्मान पाने के 12 नियम बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है।
तुम जितना अपने भीतर को मजबूत करोगे, दुनिया उतना ही तुम्हें सम्मान देगी। सम्मान की कला समझने वाला व्यक्ति जानता है कि दुनिया सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि ऊर्जा को महसूस करती है। तुम्हारे मन की दृढ़ता, तुम्हारे चेहरे की स्थिरता, तुम्हारे चलने का तरीका, सब कुछ मिलकर तुम्हारी छवि बनाते हैं और ये छवि ही तय करती है कि लोग तुम्हें कितना मान देंगे। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है। ये उनके कपड़े, उनके पैसे या उनकी ऊंची आवाज की वजह से नहीं होता, यह उनके भीतर मौजूद आत्मविश्वास की वजह से होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो न दिखता है, न सुनाई देता है, पर हर दिल को महसूस होता है। और ये आत्मविश्वास किसी एक दिन की मेहनत से नहीं आता, ये धीरे धीरे हर दिन हर अनुभव के साथ बनता है। सम्मान पाने का एक और गहरा नियम है अपनी सीमाओं को तय करना। जिन लोगों की कोई सीमा नहीं होती, जिन्हें कुछ भी कह दो, कुछ भी करा लो, जिन्हें जैसे चाहे घुमा लो, ऐसे लोग सम्मान की उम्मीद ही क्यों करते हैं? दुनिया उन्हें गंभीरता से क्यों ले? जब तुम खुद पर कोई सीमा नहीं रखते तो लोग तुम्हारी सीमाओं को तोड़ना अपनी आदत बना लेते हैं। सोचो, जब कोई इंसान आपसे कहता है, यार तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, बस 5 मिनट, तुम हर बार हां कह देते हो और वे 5 मिनट धीरे धीरे 5 घंटे बनने लगते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान सब खत्म होता जाता है और बदले में क्या मिलता है? ना धन्यवाद, ना सम्मान, क्योंकि तुमने खुद अपने समय को हल्का बना दिया। दुनिया वही चीज इज्जत से स्वीकार करती है जिसे आप इज्जत से पेश करो। अगर तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहो, अपने काम को प्राथमिकता दो, तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक व्यवस्थित व्यक्तित्व हो। एक और बात, सम्मान पाने का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। कठोर लोग डर तो पैदा करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान शक्ति और संवेदनशीलता के संतुलन से मिलता है। जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ रहो, जहां जरूरत हो वहां दयालु रहो। दया तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ऊंचाई दिखाती है, लेकिन दया वहीं तक जहां तक सामने वाला उसकी कीमत समझे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी दया का फायदा उठाने लगे तो चुपचाप उससे दूरी बना लो। दूरी भी सम्मान का तरीका है, और ये तरीका हर कोई नहीं समझता। एक बार एक व्यक्ति चाणक्य से बोला, गुरुजी, लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य बोले, तुम्हारी बातों का मूल्य तभी होगा जब तुम हर मौका देखकर बोलने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत ज्यादा बोलना सम्मान को कम करता है। जो बातें जरूरी हैं बस वही कहो, शेष चुप्पी में रखो। चुप्पी कभी कभी उन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है जो तुम बोल सकते हो। अब कल्पना करो, तुम एक समूह में बैठे हो और वहां कई लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तुम शांत हो, स्थिर हो, संयमित हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां सब लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं, वहां जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसी से लोग प्रभावित होते हैं। यहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। एक और गहरी बात, सम्मान पाने के लिए तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हर किसी को खुश करने वाला इंसान अंत में खुद दुखी हो जाता है और बाकी लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। तुम्हें हर किसी का प्रिय बनना नहीं है, तुम्हें अपनी मूल्यों पर टिके रहना है। जो लोग तुम्हारी सोच को समझेंगे वे खुद ब खुद सम्मान करेंगे। जो नहीं समझेंगे उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं। कभी भी अपनी सफलता का घमंड मत करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों को हल्का भी मत दिखाओ। जो तुमने हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। यदि तुम खुद उसे तुच्छ दिखाने लगोगे तो दुनिया क्यों उसका आदर करेगी? इंसान अक्सर 2 चीजों से पहचाना जाता है, कठिनाई में उसका धैर्य और सफलता में उसका व्यवहार। अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत है। अगर तुम्हारा व्यवहार विनम्र है तो तुम्हारा मन विशाल है। और बड़ा मन रखने वाले से दुनिया डरती नहीं बल्कि उसका सम्मान करती है। दुनिया हमेशा वही सुनती है जो आप उसे दिखाते हैं और वही मानती है जो आप खुद अपने बारे में मानते हो। इज्जत कोई मांगकर नहीं मिलती, यह आपके व्यवहार, आपके कर्म, आपकी सीमाएं, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास से निकलती है। जब इंसान अपने बारे में अपनी धारणा ऊंची कर लेता है तो पूरा संसार उसे उसी ऊंचाई से देखना शुरू कर देता है। इज्जत दिलाने वाले ये 12 नियम केवल बाहरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं हैं। ये आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए हैं, क्योंकि जब तक इंसान खुद को कम आंकता रहेगा, दूसरे उसे और कम आंकते जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो अपने लिए मानक तय कर देगा, अपनी सीमाएं बना लेगा, अपने सिद्धांतों पर खड़ा हो जाएगा,
उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। सच्चाई ये है कि लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्म देखते हैं। वे आपके बोलने से ज्यादा आपकी चुप्पी को पढ़ते हैं। वे आपके सवालों से ज्यादा आपके आत्मसम्मान को महसूस करते हैं। और वे आपके मूड से ज्यादा आपकी दूरियां समझते हैं। इज्जत करवाना कोई चालाकी नहीं, यह एक व्यक्तित्व की मजबूती है। एक बार जब आप शांत रहना सीख जाते हो, अनावश्यक रिश्तों से दूरी बना लेते हो, अपने समय की कीमत समझ जाते हो, खुद को प्राथमिकता देने लगते हो और अपनी बात पर डटे रहना सीख जाते हो, तो दुनिया आपको हल्का लेने की गलती नहीं करती। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब आप खुद को महत्व देते हो। लोग आपके शब्द तभी सुनते हैं जब आपकी उपस्थिति बोलती है, और लोग आपकी हदों को तभी समझते हैं जब आप उन्हें पार होने नहीं देते। इन 12 नियमों का मकसद किसी के ऊपर हावी होना नहीं, बल्कि खुद की गरिमा का निर्माण करना है। जब आप अपनी वैल्यू को जान लेते हो तो दुनिया आपको उसी वैल्यू पर तौलती है, और जब आप अपने लिए खड़े हो जाते हो तो दुनिया आपको गिरा नहीं पाती। याद रखो, खामोशी आपका सम्मान बढ़ाती है, सीमाएं आपकी ताकत दिखाती हैं, नियम आपकी पहचान बनाते हैं, और संकल्प आपकी इज्जत तय करते हैं। अगर आप इन 12 नियमों को जीवन में उतार लेते हो तो कोई भी आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोलेगा, ना आपकी अच्छाई का फायदा उठा पाएगा और ना ही आपकी मौजूदगी को हल्का समझेगा। आप खुद में एक ऐसी शक्ति बन जाओगे कि आपकी चुप्पी भी लोगों को समझ आ जाएगी और आपकी मौजूदगी ही लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर देगी। इज्जत कमाने का असली तरीका यही है, स्वयं के प्रति दृढ़ता, दूसरों के प्रति संतुलन और जीवन के प्रति स्पष्टता। और ये तीनों मिलकर आपको वो व्यक्तित्व बनाते हैं जिसे अनदेखा करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता।